दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी रहस्यमयी गुड़िया की है जो रात होते ही जिंदा हो जाती थी। एक ऐसी गुड़िया जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं, जो लोगों को अपने पास बुलाती थी और जो भी उसके साथ खेलता था वो कभी वापस नहीं लौटता था। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस गुड़िया के अंदर एक छोटी बच्ची की आत्मा कैद थी। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, कालीपुर। उस गांव में आरव और उसकी पत्नी मीरा रहने आए थे। उन्होंने एक पुराना घर खरीदा था। गांव वाले उस घर के पास भी नहीं जाते थे। जब भी कोई उस घर का नाम सुनता, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता। लेकिन आरव इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात मीरा घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे ऊपर वाले कमरे से एक पुरानी लकड़ी का बॉक्स मिला। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसके अंदर लाल कपड़ों वाली एक पुरानी गुड़िया रखी। उस गुड़िया की आंखें बिल्कुल असली इंसानों जैसी लग रही थी। मीरा ने डरते हुए पूछा, ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? आरव हंसने लगा, अरे कोई पुराना खिलौना होगा। लेकिन उसी रात ठीक 3 बजे घर में किसी बच्ची के हंसने की आवाज आने लगी। ही। मीरा अचानक जग गई। उसने देखा कि वही गुड़िया अब कमरे के दरवाजे के पास बैठी थी, जबकि उसने उसे बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था। मीरा डर गई। उसने तुरंत गुड़िया उठाई और बाहर फेंक दी। लेकिन सुबह जब उसकी आँख खुली तो वही गुड़िया फिर से उसके बिस्तर पर बैठी थी। अब मीरा को यकीन हो गया था कि कुछ तो बहुत गलत है। अगले दिन गांव की एक बूढ़ी औरत, सरला दादी, उसके घर आई। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उन्होंने डरते हुए कहा, इस गुड़िया को तुरंत घर से बाहर फेंक दो, ये मौत लेकर आती है। मीरा ने पूछा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? सरला दादी ने बताया, कई साल पहले इसी घर में रूहानी नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसे गुड़ियों से बहुत प्यार था, लेकिन एक रात अचानक उसकी मौत हो गई। उसकी माँ पागल हो चुकी थी। उसने अपनी बेटी की आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर दिया था, ताकि उसकी बेटी हमेशा उसके पास रहे। उस दिन के बाद जो भी इस घर में रहा वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। मीरा डर गई। उस रात अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गई। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। टक टक टक, ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। आरव टॉर्च लेकर ऊपर गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। मीरा दौड़कर ऊपर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अब उसकी बारी है। और नीचे फर्श पर वही गुड़िया बैठी मुस्कुरा रही थी। अब आरव भी डर चुका था। रात के
3 बजे फिर अचानक किसी बच्ची की आवाज़ आई, मेरे साथ खेलोगे? मीरा ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। गुड़िया अब इंसान जितनी बड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके हाथ में एक पुरानी कैंची थी। अचानक पूरा घर हिलने लगा, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। मीरा और आरव भागने लगे, लेकिन मुख्य दरवाजा लॉक हो चुका था। तभी गुड़िया ने डरावनी आवाज में कहा, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मीरा रोने लगी। तभी उसे सरला दादी की बात याद आई, अगर आत्मा को आजाद करना है तो उस चीज को खत्म करना होगा जिसमें वो कैद है। मीरा हिम्मत करके पूजा वाले कमरे में गई। वहां उसे रूहानी की पुरानी फोटो मिली। फोटो के पीछे लिखा था, मुझे इस अंधेरे से आजाद करो। मीरा समझ गई कि रूहानी बुरी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा दर्द में थी। मीरा ने गुड़िया को उठाया और आग में फेंक दिया। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, पूरा घर डरावनी चीखों से गूंज उठा। अचानक आग के बीच में एक छोटी बच्ची की आत्मा बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, और वो धीरे धीरे गायब हो गई। पूरा घर अचानक शांत हो गया। मीरा और आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद मीरा शहर वापस लौट गई। एक रात उसे अपने घर के बाहर एक गिफ्ट बॉक्स मिला। अब उसने बॉक्स खोला। उसके अंदर वही लाल कपड़ों वाली गुड़िया रखी थी और उसके साथ एक चिट्ठी थी, मैं वापस आ गई। तो दोस्तों, ये थी खूनी गुड़िया की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ये हॉरर सस्पेंस स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही नई नई डरावनी, रहस्य और सस्पेंस से भरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल दरवाजे का राज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट कर ज़रूर बताएं, अगर आपके घर में ऐसी गुड़िया आ जाए तो आप क्या करेंगे। मिलते हैं अगली और भी खतरनाक कहानी में। तब तक के लिए रात में अकेले मत सोना।